दोस्तों, एक लड़का को फांसी की सजा होनी थी और जेलर उससे पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो, तुम अपनी अंतिम इच्छा बिता दो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा हर हाल में पूरा करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि सर, हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरी कर सके तो कर दीजिए। तो वो बोलता है कि हर किसी को अंतिम इच्छा पूरी होती है, आप भी बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो लड़का बोलता है, सर मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है, मैं अपनी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ एक रात। जेलर ये बात सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि आज तक हमारी ज़िंदगी में जब से जेलर बना हूँ तब से ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जेलर सोचता है कि अगर इसकी यही अंतिम इच्छा है तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, अंतिम इच्छा के लिए जेलर उसके घर परवान भेजते हैं और उसकी पत्नी को बुलावा करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति परसों फांसी होगी, उसकी अंतिम इच्छा ये हो रही है कि वो तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहते हैं, तुम अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। फिर दोस्तों आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कौशल, जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, एक बार अवश्य सुनिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की कहानी है जो मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ। दो मित्र होते हैं, एक का नाम होता है सुबोध, एक का नाम होता है प्रमोद। दोनों बचपन से ही साथ में खेलते हैं, दोनों साथ में ही पढ़े थे, साथ में ही सारा कुछ करते थे। साथ साथ रहने के बाद जहाँ नौकरी करने गए थे वहाँ नौकरी भी करते थे। लेकिन नौकरी करने के बावजूद इन दोनों में प्यार और प्रसंग था कि एक दूसरे के साथ रहते, खाते थे, पीते थे, जाते थे, घूमते थे और एक ही कंपनी में दोनों जॉब करते थे। दोस्तों, इनके बीच में एक लड़की जो कंपनी में काम करती थी, सुबोध से वो प्रेम करती थी और दोस्त जो था वो दोस्त बोलता है मेरी भी दोस्ती करवा दो। लेकिन इसके पीछे देखो ये होता है कि कोई किसी के गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन दोनों के बीच में इसी लड़की के चलते विवाद होने लगा। जो प्रमोद था, जो अंतर आत्मा से उसको घृणा करने लगा सुबोध से। देखो, कहता है कि मित्रता किस तरह टूटती है। वो धन के मित्र होते हैं, कुछ आपके बहन बेटी के मित्र होते हैं। मित्र वो होते हैं जो सुख और दुख में हर मुसीबत में समझे, उसी को तो मित्र कहा जाता है। दोस्तों, प्रमोद जो था वो सुबोध से जलने लगा। एक दिन मौका पाकर प्रमोद ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कृत्य किया कि उस लड़की को मारकर उसने बेड पे सुला दिया और घिनौना काम किया और प्रमोद फरार हो जाता है। और पुलिस को वही फोन करता है कि एक लड़की ऐसी ऐसी घटना, डेड बॉडी ऐसे ऐसे है यहाँ पे। पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचता है। सुबोध ड्यूटी से आता है तो देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस उसे पकड़ लेता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और उसे पूछताछ करते हैं। लेकिन सुबोध किसी को ये बताना नहीं चाहते, जो उसको मालूम नहीं था कि आखिर क्या है। लेकिन सबूत वो होता है जो मौके पे मिलता है। लेकिन सुबोध, उसके रूम में उसकी सिर्फ डेड बॉडी मिलता है, सुबोध नहीं मिलता है। धाराएं लगाई जाती है और धाराएं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसके बाद उसकी गला दबोच के हत्या कर दिया गया और इस मुजरिम जो भी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यहाँ तक प्रावधान हुआ। नतीजा ये हुआ कि समय चलते उस सुबोध को जेल में रखा जाता है। लेकिन सुबोध हमेशा अनजान था, इस बात को अनजान था कि उस केस चलने के बाद उसकी फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी की सज़ा हो जाती है, 2 दिन बाकी रहता है। तब जेलर साहब जो हैं वो उसके पास आके पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो।
तो सुबोध कहता है कि सर मुझे मेरी अंतिम इच्छा तो यही है, एक ही है, अगर आप पूरी कर सके तो कर दीजिए। यहाँ पे हर एक को अंतिम इच्छा पूरी होता है, आप क्या चाहते हैं? सुबोध कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, पत्नी के साथ एक रात इसी जेल के अंदर रहना चाहता हूँ। दोस्तों, जेलर जब ये बात सुनता है अचंभे में पड़ जाता है कि आज मुझे लगभग 20 वर्ष यहाँ हो गया जेलर बने हुए, लेकिन मर्तबा ऐसा कोई सवाल नहीं आया, ना कोई अंतिम इच्छा इस टाइप की जाहिर किया। लेकिन चलो ठीक है, अगर अंतिम इच्छा इसकी यही है तो हम पूरी करते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है बाइज्जत और फरमान भेजा जाता है कि तुम्हारे पति अंतिम इच्छा के लिए तड़प रहा है और तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। जेलर ने उसके घर नौकर को भेजा, फरमान भेजा, और उसकी पत्नी, सुबोध की पत्नी जब जेल में पहुंच जाती है तो जेल में उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पत्नी जेल के अंदर आ चुकी है। पत्नी एक कमरा में दे दिया जाता है दोनों को साथ में, लेकिन बॉडीगार्ड जो है वो जेलर जो है वो तैनाती कर दिया जाता है और उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता था कि जो ऑफिस में सुन सके क्या बात करते हैं। जब पत्नी अंदर जाती है रूम में और पति को दुआ सलाम करते हैं और उसे देख के रोने लगती है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है एक नेक थी और पत्नी के साथ जो वाक्या कह रही थी, दोनों बातचीत कर रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमने प्रेम करता था तो आखिर तुमने क्यों मारा उसे, क्यों हत्या किया जिससे कि तुम्हारी आज फांसी हो रही है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सुबोध ये बात सुनता है तो फूट फूट के रोने लगता है और वो जो वॉइस आवाज़ जो लगाया हुआ था उसने सारा बात सुन रही थी जेलर। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मेरा जो दोस्त था प्रमोद वो हमसे घृणा करता था और पूरी बातें बताने लगा। एक लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी, हम अपने लोग खाना एक्सचेंज करते, यही प्रेम था। एक दिन वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे रूम पे चलूँगा, एक दिन चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन हमें कोई भेदभाव नहीं था। वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगा तो पत्नी बोलती है फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद बोलता है कि उसके बाद हुआ कि मैं बाज़ार एक दिन सब्जी लाने गया और प्रमोद वहीं रह जाता है और प्रमोद रह जाता है। प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया, और मैं जब तक सब्जी लेके आया तो मुझे ने मृतक हालत में उस चारपाई पे पड़ी हुई थी और उसके साथ जो भी किया प्रमोद ने किया। और उसने ही पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हत्या हो गई है और इसमें प्रमोद की सारी साजिश थी, इसलिए मैं एक गुनाहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ और मेरे साथ ये दुराचार हो रहा है और जो परमात्मा को मंजूर है वो होना है। मेरी बिल्कुल फिक्र छोड़ दो और जो दो बेटे हैं, दो बेटे, उसको परवरिश अच्छे से दो, क्योंकि भारत का कानून अंधा है और लिखा होता है भारत का कानून अंधा है। जहाँ पे लोग सबूत मांगते हैं तो सबूत के तौर पे मैं दोषी हूँ, इसीलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई गीता पे हाथ रखे का बोले पूछे, मुझे अंतरात्मा से पूछे, तो मैंने हत्या बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे निर्दोष फंसाया गया। इतनी कह के वो फूट फूट के सुबोध रोने लगता है और उसकी चीख पुकार सुन के पहरेदार था वो भी रोने लगता है और जेलर जो ऑफिस में बैठे हुए वो सुता है वो भी रोने लगता है। सब उसके बातों पे मंथन करता है। पत्नी और पति दोनों अंदर में रोते रहे पूरी रात। यही चलते चलते सुबह हो जाती है और सुबह सब जगते हैं तो देखते हैं कि क्या कहा जाता है उससे, आप निर्दोष तो हो लेकिन आपको फांसी की सज़ा मिली है। सब लोग मंथन करते हैं जेलर सहित कि किस प्रकार इसको बचाया जाए, क्योंकि हकीकत में निर्दोष है, जो कहा है सच्चाई उगला है। पत्नी अपने पति को पैर छूती है और कहता है कि अगर अगले जीवन में रहा तो हम फिर मिलेंगे अगले जन्म में, आज हमारा अंतिम एक दिन है। पति पत्नी को मुड़ के देखता है, पति पत्नी को मुड़ मुड़ के देखता है। दोनों का विलाप ऐसा था कि पत्नी फिर छूट के आता है और पति का पैर छूता है और रोने लगती है। वहाँ पे जितने लोग था सबके आंसू बह रहे थे।
उसी समय जेलर साहब आते हैं और जेलर साहब भी रोने लगते हैं और इस बात को सुन के उस ऑडियो को वायरल किया जाता है, सब लोग सुनते हैं। तो उसके बाद पत्नी चली जाती है, सब लोग मंथन करते हैं। तीसरा दिन उसे फांसी को था, फांसी होगी, लेकिन सुबह जजमेंट ये होता है कि ये निर्दोष है, इसे फांसी तो दूसरे लड़की को होनी चाहिए क्योंकि मारा तो दूसरा कोई था। तो सुबोध को बरी किया जाता है। दोस्तों उसके घर सूचना मिलता है कि तुम्हारी पति बरी हो चुका है, तो उसकी खुशी को ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों उसके बदले प्रमोद लड़का होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। इसके बदले में उसको फांसी दी जाती है। कहता है कि कर भला हो भला, अगर आप बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, किसी के साथ अगर भला करोगे तो भला होगा। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। इसे सुनकर हर किसी को रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं। हम ये कहानी को सुना कि किसी को परेशान करना, दिल दुखाना नहीं है, हमें आपको सचेत करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।